नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इवनिंग रिपोर्ट में। और आज का दिन काफ़ी टफ था। सुबह से ही लग रहा था कि मार्केट थोड़ा स्ट्रगल करेगा क्योंकि क्रूड ऑयल के क्राइसिस वगैरह बहुत भाग गए थे। और दिन के दौरान मार्केट में दिखा भी कि किस तरीके से स्ट्रगल किया। हालांकि बहुत बड़ी गिरावट नहीं थी, फिर भी मार्केट ने बुल्स थोड़ा सा कोशिश कर रहे थे ऊपर आने की, लेकिन इतना ज़्यादा मैक्रो सिस्टम खराब हो रहा था कि बहुत कोशिश नहीं कर पाए। और एक 24,000 के ऊपर केवल बचा पाए हैं, उससे ज़्यादा की कोई उम्मीद फिलहाल नहीं रखनी चाहिए। तो नेट-नेट कह सकते हैं कि एक टफ टाइम आज मार्केट के लिए था। चलिए देखते हैं क्या है बिग पिक्चर। और जो मोटी तस्वीर बन के निकल के आ रही है वो कि एक शार्पली लोअर मार्केट खुला, बंद हुआ। हालाँकि उतना बुरा नहीं बंद हुआ, 150 पॉइंट के आसपास ही जाके बंद हुआ। और बैंक निफ्टी करीब 650 पौने 700 पॉइंट बंद हुआ है। तो कई सारे अहम स्तर भी टूटे हैं यहाँ पे। मार्केट ब्रेथ आज काफी खराब थी। एक के सामने लगभग 2.5 शेयर्स वीकनेस में दिखा रहे थे। कच्चा तेल 86-87 के आसपास चल रहा है, बिल्कुल भी उसमें रिकवरी नहीं देखने को मिली। और रुपया आज 58 पैसे कमजोर हुआ है और 96 रुपए 20 पैसे की उसकी क्लोजिंग हुई है डॉलर के अगेंस्ट। लेकिन ओवरसीज मार्केट में आप देखेंगे तो वो 96 रुपए 40 पैसे के आसपास इस समय चल रहा है। तो रुपये भी काफी वीक हुआ है। और एफ ने आज कम बेचा, लेकिन फिर भी लगभग 740 करोड़ की सेलिंग इन्होंने की है। डीआईएस ने क्या किया, शो के दौरान आगे देखते हैं। तो 159-160 पॉइंट निफ्टी में करीब करीब कमजोरी आई, निफ्टी 500 गिरा। और स्मॉल और मिड कैप में थोड़ी ज्यादा गिरावट देखने को मिली। प्रॉफिट बुकिंग वहां पे की क्योंकि जो परिस्थितियां बन रही है ग्लोबल मार्केट में वो बहुत अच्छी नहीं है। क्योंकि अब दोनों तरफ से तलवारें खिंची हुई हैं। और 20% वाली बात मजाक है, सीरियस है, पता नहीं है, लेकिन काफी गंभीर है और इसीलिए क्रूड नीचे नहीं आ रहा है। क्रूड ऑयल में एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है कि अगर ये ऐसे ही बना रहा और कोई रिजॉल्व नहीं होता हुआ दिखा सिचुएशन, तो ये कल सुबह हो सकता है $90 पे दिखे। 90 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है और कोई परिस्थितियां नहीं बदलती हैं, तो क्रूड काफी भी जा सकता है, क्रूड बाउंस बैक कर सकता है। ओवर सोल्ड टेरिटरी में है गोल्ड, ये क्रूड ऑयल, ये ध्यान रखिएगा। विक्स में आज फिर 3.5% की बढ़त हुई और 14 के आसपास पहुंच रहा है। थोड़ा थोड़ा सा अब फेयर फैक्टर या वोलेटिलिटी फैक्टर इसमें एडअप होते हुए दिख रहा है। चार्ट देखिए, बिल्कुल डे लो पे बंद हुआ मार्केट। और 5 डे का चार्ट भी आप देखेंगे तो फिर वो एक जो बीच वाली लाइन थी, वो 24,000 की लाइन है, दरअसल वहीं पे जाके मार्केट अटक रहा है। और 24,000 एक बड़ा बैटल ग्राउंड बन गया है। उसके आगे उसके पीछे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग, सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग उसी के इर्द गिर्द हो रही है। तो काफी बड़ी लड़ाई 24,000 के किले को बचाने के लिए बुल्स लड़ रहे हैं। और चूंकि कायनात उनके साथ नहीं है, अलग अलग परिस्थितियां खड़ी हो जा रही हैं, तो उसकी वजह से एक डिफिकल्टी तो आ रही है। और बैंक निफ्टी में आप देखिए आज लगभग 700 पॉइंट की गिरावट आई है और वो भी आज डे लो पे आसपास जाके बंद हुआ। आज कोई बहुत बड़ा सेक्टर या स्टॉक निकल के नहीं आया जो मार्केट को सपोर्ट करता। एचडीएफसी बैंक जो बहुत हैवी वेट है, एलएनटी हैवी वेट है, ये सब ड्रैग कर रहे थे मार्केट को। सपोर्ट में कौन खड़ा था, भारती। तो अकेला भारती कितना खींच लेगा, थोड़ा बहुत गया। और भारती का भी ट्रेंड क्लियर नहीं होता, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे होता है। टीसीएस वगैरह ने गिरे नहीं, यही गनीमत मान लीजिए कि वो गिरा नहीं, फ्लैट सा बंद हुआ। तो 2-3 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन उसने कर दिया। लेकिन ज्यादातर मार्केट को नीचे खींचने वाले थे। कोटक बैंक ने नीचे खींचा, एसबीआई नीचे ले गया। तो बैंक एंड फाइनेंशियल्स में आज प्रेशर था। एचडीएफसी बैंक का शेयर देखिए आप, बिल्कुल डे लो पे जाके बंद हुआ। 800 बचाना इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 800 क्रॉस करने में इसने बहुत समय लिया था और अब फिर से रिवर्सल हो रहा है। तो 800 पे काफी सपोर्ट है इसके लिए, काफी मजबूत है वहां पे। तो कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, 18 तारीख को इनके रिजल्ट हैं, शनिवार को। और इनके नहीं, 4 बड़े दिग्गज बैंकों, जितने प्राइवेट दिग्गज हैं, सबके रिजल्ट एक ही दिन आएंगे। तो अगला सोमवार तो भयानक होगा। आइदर साइड अच्छे दे दिए तो बैंक निफ्टी में सॉलिड तेजी, और खराब दे दिए तो सॉलिड गिरावट, दोनों हो सकती है। लेकिन फ्राइडे जाते जाते इसमें और थोड़ी सी कॉशियसनेस आ जाएगी क्योंकि ये 750 से रैली करता हुआ आ रहा है। तो आज देखिए खुला अच्छा, लेकिन अंत में जाके डे लो पे बंद हुआ। एलएनटी में आज बड़ी गिरावट आई। एलएनटी का रीजन देखो सिंपल है, अगर खाड़ी में कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो एलएनटी को दिक्कत होगी। अभी तक एलएनटी में प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, लेकिन अब जो वहां पे हो रहा है कि ब्लॉकेड लगा दिया गया है, 20% टोल वसूलेंगे दोनों साइड से,
झगड़ा चल रहा है, तो उसकी वजह से एलएनटी को दिक्कत हो रही है। और अब तो ये भी खबरें आ रही कि जो सऊदी अरब है उसने भी यमन के जो हूती हैं उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है, क्योंकि वो एक जो दूसरा रास्ता है उसको भी ब्लॉक करने की बातें हो रही थी, तो उस पर उसको क्लियर रखने के लिए हमला हो रहा है। तो एक तरीके से वॉर की जो सिचुएशन है ना वो थोड़ी सी खराब होती हुई दिख रही है। तो ऑब्वियसली एलएनटी का बहुत काम वहां पे होता है, इसलिए उसमें दिक्कत आई। स्टेट बैंक आज 2% गिरा, ये थोड़ा मेरे लिए सरप्राइजिंग था। इतनी बड़ी गिरावट एसबीआई में एक्सपेक्टेड नहीं थी, लेकिन गिरा। और बावजूद इसके कि देखिए एसबीआई म्यूचुअल फंड का आईपीओ चल रहा है इस समय, और उसके बावजूद एसबीआई नीचे गया, तो ये थोड़ा सा लग रहा है कि सेलिंग प्रेशर है मार्केट में ऊंचा। भारतीय एक बेचारा अपना था, अकेले दम पे गैप अप करके टिका और डे हाई के आसपास ही बंद करने में सफल रहा। ये 4 हाईलाइटेड स्टॉक है जो मैंने आपको दिखाए। ये देखिए एडवांस डिक्लाइन काफी बुरा है, चाहे निफ्टी का हो, चाहे 500 का हो, या इवन ओवरऑल हो, तो ये काफी तस्वीर खराब दिख रही है। और बैंक में तो एक ही आध बैंक मजबूत दिखे, बाकी सब में कमजोरी थी यहाँ पे। हीट मैप, नो डाउट, डेफिनेटली इट्स नॉट गुड। इट्स रेड, पिंक, ग्रे, डार्क रेड, मरून, दीज आर द कलर्स। बहुत कम है जो हरे रंग में यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ओवरऑल मार्केट जो बिग पिक्चर मार्केट की है ना, जितने ट्रेड हो रहे थे स्टॉक, उसमें से ज्यादातर वीकनेस के साथ बंद हुए, ये भी एक समस्या है। सेक्टोरली आप देखेंगे तो रियल एस्टेट, पीएसयू बैंक आज बड़ा गिरावट वाला सेक्टर था। ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटी, एफएमसीजी, सब में प्रॉब्लम आई। केवल डिफेंसिव के तौर पे फार्मा और मेटल थोड़े थोड़े से ऊपर गए। मेटल में भी कोई खास मूवमेंट नहीं था, एक आध शेयर की वजह से ऐसा हुआ है। फार्मा एक डिफेंसिव प्ले था, तो वो थोड़ा सा सपोर्ट करता हुआ यहाँ पे दिखा हमें। आज एफआईआई ने 740 करोड़ की बिकवाली की और डीआईज ने 3000 करोड़ की बाइंग की। दैट्स वेरी गुड साइन। यानी पूरा जोर लगाया उन्होंने, और जो आज गिरावट हो रही थी उसका फायदा उठाया उन्होंने, अच्छी खासी खरीदारी की। लेकिन इतनी खरीदारी के बावजूद मार्केट फाइनली 150 पॉइंट नीचे ही बंद हुआ है। तो अब देखिए, आप जुलाई में जो आंकड़ा है एफआईआई का धीरे धीरे कम होता जा रहा है। एक समय 4500 करोड़ का ग्रीन था, अब वो सिर्फ 771 करोड़ ग्रीन बचा है। मे भी ये अगर ऐसा ही रहा तो रेड में जा सकता है। तो ये महीना अच्छा चल रहा था, लेकिन अभी पिछले 2-3 दिनों से महीना एफआईआई के लिहाज से सेलिंग में कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा है। गोल्ड बहुत बड़ी गिरावट जो उसने कल देखी थी 4000 के नीचे आ गया था, आज थोड़ा सा रिकवर हुआ है, 4000 के ऊपर आया। और सिल्वर जो है 56 के आसपास चली गई थी, वो फिर से 58 के आसपास आने की कोशिश कर रही है। इंडियन मार्केट में 140-220 का भाव केजी और 10 ग्राम्स के हिसाब से चल रहा है। अब आप ब्रेंट क्रूड देखिए, 87 के आसपास ट्रेड कर रहा है। कल 10% चला था, आज 3.5%, 13-14% चल चुका है ये स्टॉक, ये क्रूड। और WTI 80 पे ट्रेड कर रहा है। तो क्रूड अभी तो चूंकि फुल फ्लेजेड ट्रेडिंग वहां शुरू हुई होगी, तो और ज्यादा उठापटक होगी। लेट्स सी क्या होता है। हमारी बॉन्ड यील्ड 6.78 पहुंच गई है, और करेंसी 96-40 पर इस समय ओवरसीज मार्केट में ट्रेड हो रही है, जब हमने इसको शो को ग्राफिक के लिए कन्वर्ट किया था। यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आ गया है, 3.5% आया है, 3.8% का अनुमान था, तो गिर के आया है। पॉजिटिव है, अच्छा नंबर आया है, क्योंकि जून में क्रूड प्राइसेस नीचे आए थे, तो उसका फायदा हुआ होगा। और एनर्जी इंडेक्स जो है वो करीब 15.5% के आसपास बढ़ा है। फूड प्राइसेस 3% बढ़े हैं। पिछले महीने अगर आप सीपीआई देखिए तो 0.4% वो डाउन हुआ था, और फोरकास्ट थी 0.1% की डिक्रीज की, तो 4% डिक्रीज हुआ था। तो कुछ लोग ये मान रहे हैं कि ये नंबर बहुत पॉजिटिव, इसलिए यूएस के मार्केट में भी आप देखेंगे तो जो प्री ओपन वाला है उसमें बहुत उठापटक हुई। एक समय डाउ जोन्स काफी नीचे था, अब वो रिकवर भी हो गया है, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है, क्योंकि क्रूड फिर से भाग गया है, तो फिर से खतरा बढ़ गया है। तो देखते मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, लेकिन फिलहाल का ये नंबर तो ठीक आया था, इसमें बहुत बड़ी चिंता नहीं है। आईटी शेयर्स के लिए जो अच्छी खबरें चल रही थी, उसमें से एक आज फिर बुरी खबर आई। वो बुरी खबर ये है कि आईबीएम के जो शेयर है वो प्री ओपन में 23% तक गिरा है। 23%, 23%। क्यों? कंपनी जो अपने Q2 के प्रिलिमिनरी रिजल्ट्स उसने बेचे हैं, सामने रखे हैं, उसमें से अनुमान से कम है। क्या कम है?
एडजस्टेड अर्निंग है $2.93 पर शेयर रेवेन्यू का, और वो कि $17 बिलियन के आसपास आया है। एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशंस क्या थी? 3.01 आना चाहिए, तो 3.01 के अगेंस्ट कितना आया? 2.93, और 17.86 बिलियन के सामने आया 17.2। और जो मिस्टर अरविंद कृष्ण है इसके हेड, उन्होंने बहुत अच्छी कमेंट्री भी नहीं दी है, आउटलुक उन्होंने डिम बताया है, इसलिए आईबीएम के शेयर में तगड़ी गिरावट ही। लेकिन ये प्री ओपन की है, इसलिए इसको फाइनल मत मानिएगा। अभी हम लोग कल देखेंगे इसकी क्लोजिंग कैसी होती है, लेकिन उसको देखा देखी एक्सेंचर का शेयर भी 7% गिर गया, क्योंकि ये सब एक ही तरह की कंपनियां हैं, आईबीएम, सेल्सफोर्स, एक्सेंचर। अब उसको देखा देखी एक्सेंचर भी गिर गया 7%, और एक्सेंचर को देखा देखी टीसीएस, इन्फोसिस के एडीआर 6% गिर गया। तो पूरा आईटी सेक्टर आज यूएस के से प्रॉब्लम में है। क्लोजिंग बेसिस पे हम देखेंगे कि ये स्टॉक्स किस तरह बंद होते हैं और हमारे एडीआर किस तरह से बंद होते हैं। अगर गड़बड़ हुआ तो कल हमारे यहाँ यानी बुधवार को आईटी सेक्टर के लिए अच्छा दिन नहीं हो सकता। अब ये इफ एंड बट वाली बात है, क्योंकि हमें फाइनल नंबर कल सुबह क्लोजिंग पे ही पता चलेंगे, लेकिन जो शुरुआती रुझान दिख रहे हैं वो बहुत अच्छे रुझान नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे। तो आईटी के लिए एक नेगेटिव खबर आज आई है यहाँ पे। दोस्तों ये एक मैंने आज शो बनाया है और ये स्ट्रीम कर रहा है, आप इसको देख सकते हैं। दुनिया के 200 टॉप क्लास के इकोनॉमिस्ट, रिसर्चर, एनालिस्ट, जिसमें से 16 नोबेल पुरस्कार विजेता है, उन्होंने एक पेपर लिखा है और उसमें अपने साइन किए हैं, और वो है एआई के ऊपर। और उन्होंने बहुत गंभीर चिंता जताई है कि एआई की वजह से बड़े पैमाने पर नौकरियां जाएंगी, और अभी भी लोग गलती कर रहे हैं कि एआई को समझ नहीं रहे हैं, या उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, या उसको इग्नोर कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि अब तक आपने ये सुना होगा कि हम लोग बात करते थे, मार्केट वाले बात करते थे, इकोनॉमिस्ट हमेशा नंबर्स देख के बात करता, वो प्रेम नहीं करता। अब अगर 200 दुनिया के टॉप इकोनॉमिस्ट, एमआईटी के, स्टैनफोर्ड के, ऑक्सफोर्ड के, केलॉग के, हर जगह के, और उसमें से 16 नोबेल लॉरिएट्स हैं, अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो उसको गंभीरता से लेना चाहिए। इसको बेस करके मैंने ये शो बनाया है, और आपको शुरुआती रुझान के असर, जो मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि बैंक के जो एम्प्लॉय की संख्या है वो नेक्स्ट 5 ईयर्स में 50% कम हो जाएगी, उसके भी लक्षण आपको दिखेंगे। FY26 में 2% वर्कफोर्स कम हो गई है टॉप प्राइवेट बैंकर्स, उसकी भी डिटेल हमने दी है। और ये सब मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस था कि मैंने एक शू कंपनी के जूते देखे और उसको कार्ट में डाला, तो मुझे एक फोन आया, और वो फोन एआई एजेंट ने किया था, और उसने ये पूछा कि आपने क्यों नहीं खरीदे जूते, क्या मैं आपकी मदद करूं? तो मैं समझ गया कि एआई का फोन था। मैंने कहा मैं देख लूंगा। तो उसने मुझे मैसेज किया कि एज पर आवर डिस्कशन आई एम सेंडिंग यू द सिक्योर्ड पेमेंट लिंक एंड ऑल दैट। ये सब मैंने एक्सपीरियंस के साथ आपके साथ शेयर किया है। मकसद सिर्फ एक है कि एआई का जो सुनामी आने वाली है उसको बहुत गंभीरता से हम सबको लेना चाहिए। तो ये शो आपके लिए बनाया है, देखिए इसको, पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों, जो नए आपके घर में बच्चे हैं, जो नए उम्र की लड़कियां हैं, जो हाई स्कूल इंटर के आसपास है, या इवन उससे नीचे क्लास में है, 5, 6, 7 में पढ़ रहे हैं, उनको ये शो जरूर दिखाइए, क्योंकि उन्हीं का भविष्य सबसे ज्यादा मुश्किल में आ सकता है। हमारे आपकी हो सकता होगा कि तो काम हो गया अपना, लेकिन फ्यूचर चेंज है। क्योंकि जो बात मैं हमेशा कहता था, आज इन लोगों ने कही है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा रेवोल्यूशन एआई है। अभी नहीं समझोगे तो बहुत देर हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत सुनने के लिए। और अगर आपको ये शो पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। कल सुबह फिर मिलेंगे 6:55 पर नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।